गोंडा लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गोंडा। रविवार को जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और मंदिर बनाने वालों के बीच का है। यह बात गोंडा लोकसभा क्षेत्र में कही, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। वहीं पर कहा कि यह राम भक्तों को गोली चलाने वाले और देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोग। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप और कहा कि जनता अब ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण पर विपक्षियों पर जमकर बोला हमला। भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में शहर के शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि दो शहजादों की जोड़ी घूम रही है। यह राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। निमंत्रण मिलने के बावजूद ये वोट बैंक के डर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने सालों तक आतंकवाद को चलाने का काम किया। पहले पाकिस्तान से आलिया और मालिया जमाली आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। वोट बैंक के लालच में दोनों शहजादे चुप रहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने जब से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया तो वह भूल गए कि मनमोहन की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार। 10 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की सफाई करने का काम किया। यहीं पर नहीं रुके गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें न जीतना है न वापस आना है। वह रायबरेली से प्रचंड बहुमत से चुनाव हार रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधान बनाने के लिए जनता से हाथ उठवाकर संकल्प दिलाया और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह को जिताने की अपील की। वहीं पर जहां थॉमसन इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करते उसके पहले गौरा विधायक और महनौन विधायक और सदर विधायक वहीं पर अपने अपने भाषण में कहा। वहीं पर सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह जो भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने जनता से अपील की और लोगों से कहा कि एक बार फिर कमल खिलाएं। और जनता देखा जा सकता है कि वहीं पर उन्होंने कुछ विकास को लेकर भी कहा कि जहां पर ओवरब्रिज व अन्य चीज़ों का निर्माण कराया गया। वहीं पर नवाबगंज रेलवे स्टेशन को स्विट्जरलैंड की तरह बनाने का भी गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया। वहीं पर जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही लोगों का आना जाना, विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विकास की गंगा बहाने की बात कही और वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर तक का भी नाम लिया। वहीं पर हिंदुस्तान पर आग दिखाने वाले लोगों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। अब जनता भलीभांति परिचित है कि तुष्टीकरण करने वालों से किनारा करेगी। वहीं पर किसानों और युवा नौजवानों और महिलाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार और जहां पर गरीबों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहीं पर उन्होंने 400 पार का नारा फिर दिया। कहा 400 पार बीजेपी को पहुंचाना है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को जनता से अपील की एक बार फिर गोंडा से कमल खिलाएं। कमल खिलाकर राजा भैया को दिल्ली भेजें, जहां पर एक कर्मठ और ईमानदार और जुझारू नेता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले सांसद कीर्तिवर्धन सिंह
के लिए मांगा वोट, वहीं पर विपक्षियों पर हमलावर रहे, जहां पर कहा कि 20 मई को घर से निकलकर मतदान करें। वहीं पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने भी जनता से अपील किया अपने उद्भाषण में कहा, जहां पर उन्होंने कई अपने विकास को लेकर गिनाए। एक बार जब है तो जरूर हाथ उठा के उनको यकीन दिलाई दी जाए कि गोंडा से भारी संख्या से, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अब फिर मंच पर आदरणीय विधायक मेहनूर बोलत रहे कि राजा भैया का फिर से सांसद बनावे है। हम आपसे पूछा चाहे थे कि जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गोंडा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो सांसद कौन बनेगा? ये जनता बनेगी सांसद, ये हमारा परिवार सांसद बनने जा रहा है। मोदी जी को तीसरी बार हम लोग इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनावे जाए थे और साथ साथ जो जीत मिलनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो हमारे एक एक जनता के एक एक सदस्य की जीत है, हमारी माताओं बहनों की जीत है, हमारे किसान भाई जीतेंगे, हमारे नौजवान जीतेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता जो दिन रात अपनी जनता की सेवा में लगे हैं, आप सब मिलकर सांसद बनने जा रहे हैं।